नमस्कार साथियों, सेविंग गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार आने वाले विंटर पार्लियामेंट्री सेशन में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 100% करने वाली है और इस एफडीआई 100% करने का एलआईसी पर क्या असर पड़ेगा, इस बात का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, सेविंग गुरु जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकॉन क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट फाइनेंशियल नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। तो दोस्तों, 100% आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में भारत सरकार एफडीआई लाने वाली है और सभी इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ की हो, जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या भारत में सरकारी या गैर सरकारी कोई भी कंपनी हो। अब एफडीआई का पहले मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों, एफडीआई का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये पहले 74% था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती थीं, या जिस तरह से एलआईसी लिस्ट है तो एलआईसी में विदेशी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता था, अब वो सीमा पहले 74% थी, वो अब 100% हो सकती है। इंडिविजुअल अपने विदेशी कंपनियां यहाँ आकर इंश्योरेंस सेल भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें एफडीआई में होगी। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको कंपोजिट लाइसेंस दिए जा सकते हैं, यानी कि हेल्थ भी बेच सकती हैं, जनरल इंश्योरेंस भी कर सकती हैं और तमाम तरह की ये चीज़ें कर सकती हैं। तो अगर हम एफडीआई के बारे में बात करें तो पहली बार सन 2000 में आईआरडीए का गठन जब हुआ था तो 26% एफडीआई की सीमा थी। 2015 में बढ़ाकर इसे 49% कर दिया गया। 2021 में एलआईसी के आईपीओ से पूर्व इसे 74% कर दिया गया और अब ये एफडीआई जो है 100% कर दी गई। इससे क्या होगा, पहले जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनियों में जैसे मैं एग्जांपल दूं, पीएनबी, मेट लाइफ, एसबीआई लाइफ, तमाम तरह के विदेशी निवेश थे, तो ये कंपनियां बिना किसी बड़े स्वामित्व के जॉइंट में, ये कंपनियां जो बाहर वाली जो कंपनियां हैं जॉइंट में आकर यहाँ पर बीमा सेल करती थी, अब ये कंपनियां अपने जो इंडिविजुअल संस्थान भी खोल सकती हैं एफडीआई वाले से, यानी कि कंपटीशन बढ़ेगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है एलआईसी, उसको कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां जो यहाँ लिस्ट नहीं होना चाहती, केवल सबसे बड़ी कंपनियां सबसे बड़े मार्केट प्लेयर में अपना पैसा डालकर वहाँ पर बड़े बड़े इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एआई का यूज़ कर कर उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का काम कर सकती हैं और मुनाफा बनाने का काम कर सकती हैं। इसके अलावा एलआईसी पर एक इम्पैक्ट, अगर हम प्रभाव की बात करें तो एलआईसी यहाँ पर कंपोजिट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकती है, यानी कि एलआईसी जनरल जो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसियाँ बेच सकती है, इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस की भी पॉलिसियाँ सेल करेगी, जिसमें मुख्य रूप से है हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी। क्योंकि अगर आप एलआईसी की बात मानें तो सबसे बड़ा प्लेयर है लाइफ इंश्योरेंस में, और अगर आईआरडीए इस एफडीआई आने के बाद यह कंपोजिट लाइसेंस तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को देती है, तो एलआईसी पर भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, जो कि सबसे बड़ा मार्केट फैक्टर होगा। और आने वाले दिनों में एलआईसी हो सकता है सब मार्केट हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाए, तो एलआईसी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा एलआईसी जो प्राइवेट इंश्योरेंस जो कंपनी के एजेंट्स हैं, वो चाहे हेल्थ हो या जनरल हो, जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा जाते, वो भी एलआईसी के प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो जब भी कंपटीशन होता है तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना, सबसे तेज़ दौड़ता है, यानी कि एलआईसी के पास सबसे ज़्यादा पॉलिसी होल्डर हैं, एलआईसी के पास सबसे ज़्यादा एजेंट है, तो एलआईसी की जो पॉलिसी हैं वो दुगने रेट से जो इन कंपनियों के जो हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं, कहीं ना कहीं एलआईसी के एजेंट एलआईसी के हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं एलआईसी बहुत ही ऊपर स्तर पर कार्य कर सकती है आने वाले समय में, चाहे वो लाइफ का क्षेत्र हो या हेल्थ का क्षेत्र हो या जनरल इंश्योरेंस का क्षेत्र हो। एलआईसी में अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एलआईसी का एआई बढ़ेगी, पॉलिसी होल्डर्स तक तकनीक पहुँचेगी, इनोवेशंस होंगे,
तो कहीं ना कहीं LIC को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में केवल 4% ही लोग हैं जो कोई इंश्योरेंसर हैं, यानी कि 96% का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, जो कि बहुत दूर है। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्लेयर होने के नाते इसकी रीच सबसे ज़्यादा होगी उस, अगर ये FDI आता है तो LIC के पास अभी कुछ ही लोग काम करते थे, उसके बाद आने वाले समय में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट्स भी LIC के लिए कार्य कर सकेंगे। तो LIC का FDI की बात करें तो निश्चित रूप से बड़ा फ़ायदा होने वाला है LIC के लिए। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था FDI LIC के बारे में। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।